मैं हूँ मिस्टर रोशन और मैं आपके लिए भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद जो हमारी बुक है उसका कमिंग सून एग्ज़ाम आएगा और मैं उसके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। किसान आंदोलन वैसे तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में किसानों ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ समय समय पर आंदोलन किए, जिसमें किसानों पर ऊंचे लगान और ज़बरदस्ती उनकी वसूली के लिए वह ज़मीन ये छीने जाने को लेकर किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसके तहत नील आंदोलन मतलब कि जो चंपारण जो आंदोलन था उसे नील आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन वगैरह बहुत सारे ये आंदोलन हुए थे। पर किसानों की का दुर्भाग्य था कि उनको ये ये दोहरी फाइट करनी पड़ती थी, एक तो ज़मींदारों के साथ, दूसरी अंग्रेज़ों के खिलाफ। देखते हैं किसान आंदोलन के कारण ये क्या क्या थे। पहली थी जमींदारी व्यवस्था। जमींदारों और साहूकारों द्वारा अधिक लगान लगाना, मनमानी बेदखली कर देना, मतलब कि अगर वो लगान नहीं चुकाते हैं, ऋण नहीं चुकाते तो उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर देना। और अवैध करों के कारण किसानों पर बोझ बढ़ गया था, जिससे कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी राजस्व बढ़ा दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश नीतियों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिटिश नीतियाँ सरकार में कृषि नीतियाँ कुछ अपनाई गई थी, ठीक है, जो किसानों के ज़मींदारों और व्यापारियों के पक्ष में थी। जैसे कि कुछ टाइम पहले किसानों ने एक स्थायी बंदोबस्त भी लगाया था, जिसके अंदर सारे का सारा टैक्स फिक्स कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनको इससे कोई लेना देना नहीं था कि तो आपकी ज़मीन पे कितना अनाज उगता हैगा, ठीक है, या उससे कितने पैसे ये मिलते हैं, उनको सिर्फ उतना टैक्स चाहिए बस। और उसके लिए ज़मींदारों को टैक्स कलेक्टर के लिए हायर किया गया था, ठीक है। तो जो भी कृषि नीति अपनाई गई थी उनसे किसानों का तो कोई भला नहीं हुआ था, ठीक है, और उनकी वजह उनको और ज़्यादा नुकसान हुआ। नेक्स्ट, कृषि संकट। ज़्यादा बारिश और सूखे के कारण बहुत सी फसल खराब हो गई, जिससे कि किसानों के पास ऋण देने के अलावा कोई चारा नहीं था, ऋण लेने के अलावा। अब ऋण लेने के लिए वो लोग साहूकारों या ज़मींदारों के पास ही जाते हैं, और अगर उनको दे दिया तो ठीक है, पर फिर भी वो उनके बोझ तले दब जाते हैं। और अगर उनको नहीं मिल पाता हैगा तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारी आत्महत्याएं जो बढ़ जाती हैं और किसानों की आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो गई थी। किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। किसान आंदोलन जैसे कि एक चंपारण आंदोलन था, एक खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन और तेभागा आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन के बारे में हम लोग जानते हैं। यह आंदोलन 1917 को बिहार के चंपारण में हुआ था, जिसमें बागान मालिकों द्वारा किसानों से उनकी ज़मीन पर 3/20 हिस्से पर ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। जी हाँ, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। अब देखो, नील की खेती करवाने का मतलब क्या आएगा, एक तरीके से वो अपनी जो यूनिफॉर्म थी तो उन पर नील लगवाते थे। वैसे जर्मनी में सिंथेटिक नील का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो भारत में ही उगवाते थे। पर इसके उगाने से क्या होता था, भारत की जो कृषि है, वो जो ज़मीन है वो कुछ टाइम के लिए बंजर हो जाती थी, ठीक है। अब इसमें ज़बरदस्ती ये खेती करवाई जाती थी, साथ ही साथ उनसे कम दामों पे ये नील की खेती खरीदते थे और उन पर टैक्स तो भारी भारी लगाते ही थे, जिसके लिए जो किसान थे वो बहुत बुरी हालत में थे। तो किसानों के बिहार के किसान के एक व्यक्ति था जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, जो गांधी जी से मिलने के लिए गया था, और वो बहुत ढीठ था, बहुत ज़िद्दी किस्म था। उसने सुबह से लेकर शाम तक का वेट किया सिर्फ गांधी जी से मिलने के लिए। वो एक मीटिंग में थे, पर लास्ट में वो उनसे मिलकर ही आया, ये मुद्दा था। तो गांधी जी से ये मदद मांगी और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह वहाँ पे शुरू किया, जिससे अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और नील की खेती बंद हो गई, जिससे ज़मीन बंजर बन जाती थी। ओके, खेड़ा सत्याग्रह वैसे मैं बता दूं, जो खेड़ा जो जिला है ये हमारा गुजरात के अंदर ये आता है। वहाँ पे 1918 में भयंकर सूखा पड़ा था और प्लेग बीमारी के कारण फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जबरन करके वसूली जारी रखी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात के किसानों का एक अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ। वैसे गांधी जी तो अहिंसा पसंद नहीं करते थे, पर थोड़ा आक्रामक था ये, ठीक है। और हुआ जो सूखे जो फसलों पर जो टैक्स थे वो ये उन टैक्सों को ना देने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन लास्ट में इसका जो परिणाम था इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, पर फिर भी काफ़ी हद तक जो टैक्स था वो माफ़ कर दिया गया था। बारदोली आंदोलन, यह बात 1928 की है। बारदोली भी गुजरात में ही गुजरात का एक हिस्सा आएगा। बात 1928 की है, जब बाढ़ और अकाल के बावजूद सरकार ने किसानों पर 22% का
और अतिरिक्त लगान बढ़ा दिया। जैसे गुजरात के बारदोली तालुका में वल्लभ भाई पटेल, मैंने यहाँ पे सरदार को थोड़ा ब्रैकेट में रखा है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और बारदोली की जनता ने सरदार शब्द की, मतलब सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। ठीक है, सरदार शब्द का यूज़ ये बारदोली आंदोलन के बाद ही किया गया था वल्लभ भाई पटेल के साथ। ठीक है, ये वही वो पुरुष है जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता हैगा, और इन्होंने ही भारत को एकता में बांध के रखा, और इन्हीं के ही डे को, मतलब 31 अक्टूबर को यूनिटी डे के दिन मनाते हैं, और स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के ऊपर ही बनी है। ओके, नेक्स्ट है इसका लास्ट पॉइंट, तेभागा आंदोलन। ये बंगाल का एक प्रमुख हिस्सा था जिसके अंदर किसान विद्रोह थे। ये इसमें बटाईदार किसानों ने जोतदार के शोषण के खिलाफ फसल का 2/3 हिस्सा, तेभागा का मतलब होता ये तिहाई के उपलक्ष्य में किया गया था। तो जो 2/3 जो हिस्सा था, मतलब तेभागा अपने पास रखने की मांग की थी, क्योंकि ये पहले उन्हें केवल आधा हिस्सा ही मिलता था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा यह शुरू किया गया कि ये आंदोलन आधा नहीं तेभागे के नारे के साथ ये लड़ा गया, और इसमें महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन अंततः ये हथियार और फूट के कारण विफल हो गया। लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोगों को फिर भी न्याय दिलवाया गया। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके।